वेलकम टू सोमाज हिंदी क्लास। इस वीडियो में बिहारी सतसई का दोहा संख्या 18 का वर्णन दिया जा रहा है। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बेहद सुंदर तरीके से बताने की कोशिश की है। दोहा है, कीने हूँ कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कोनु, भौ मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनु। शब्दार्थ। मन का अर्थ है मानस। यह शब्द यहाँ श्लिष्ट है। पहला अर्थ है मन और दूसरा अर्थ है मानसरोवर। इस श्लेष के कारण मन शब्द में श्लेष मूलक रूपक है, अतः मन का अर्थ यहाँ मन रूपी मानसरोवर है। अवतरण। सखी की शिक्षा सुनकर नायिका कहती है कि अब मेरे मन से मोहन का लावण्य रूप किसी रूप से निकल नहीं सकता। तेरा शिक्षा देना वृथा है। व्याख्या। नायिका मोहन के रूप के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गई है। उसकी सखी उसे बार बार यही कहती है कि प्रेम के इस दुर्गम पथ को छोड़ दे, किंतु नायिका का मन विवश है, क्योंकि वह पूर्णतः नायक के लावण्य में फंस गया है। प्रस्तुत दोहे में नायिका अपनी इसी असमर्थता को व्यक्त कर रही है। मोहन से विमुख होने का उपदेश देने वाली सखी को संबोधित करते हुए नायिका कहती है कि हे सखी, मेरा मन तो मोहन के रूप लावण्य में इस तरह मग्न हो गया है जैसे कि पानी में नमक मिल जाता है। जिस प्रकार अनेक प्रयत्न करने पर भी नमकीन पानी में से नमक को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार मैं अपने आप को विमुख नहीं कर पा रही हूँ। मोहन के लावण्य में डूबे हुए मेरे मन को अब कौन निकाले, अर्थात मेरा यह मन अब मोहन से विमुख हो ही नहीं सकता। भाव यह है कि जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया है। अब कोई कितना भी यत्न कर ले, पर जैसे पानी से नमक को अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण का प्रेम मिटाना असंभव है। कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भावना को प्रकट किया है। विशेष। प्रस्तुत दोहे में प्रौढ़ा नायिका की मनस्थिति का चित्रण किया गया है। नायिका के एकनिष्ठ प्रेम की झलक भी देखी जा सकती है। नायिका का मन मोहन के रूप लावण्य में पूर्णतः मग्न है। उसे कहीं भी मोहन जैसा रूप नहीं दिखता, अतः मोहन के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का भाव सर्वथा स्वाभाविक है। मीराबाई की तरह इस नायिका का मन भी कहीं अनंत सुख नहीं पाता। कई टीकाकारों ने मन को कर्ता और मोहन रूप को अधिकरण मानकर अर्थ किया है। वह भी सही है। इस अर्थ में मन को उकारांत तथा मोहन रूप को अकारांत मानना होगा। अलंकार।
वृत्यानुप्रास अलंकार। कहीं काड़े कोनु में वृत्तानुप्रास अलंकार है। श्लेष अलंकार। मन में श्लेष अलंकार है। संपूर्ण दोहे में दृष्टांत एवं वक्रोक्ति अलंकार है। दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। पहले कही हुई किसी बात को स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, तब दृष्टांत अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? यह एक काव्य अलंकार है जिसमें श्लेष से वाक्य का अन्य अर्थ किया जाता है। जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अन्य चमत्कारपूर्ण अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे, तब उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। इसमें 4 बातों का होना आवश्यक है। पहला, वक्ता की एक उक्ति। दूसरा, उक्ति का अभिप्रेत अर्थ होना चाहिए। तीसरा, श्रोता उसका कोई दूसरा अन्य अर्थ निकाले। चौथा, श्रोता अपने लगाए अर्थ को प्रकट करे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में विहारी सतसई का दोहा संख्या 19 का वर्णन दिया जाएगा। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।